हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 8 है। 2024 का आखिरी क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अगर आप सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं पीजी के, तो आपको ये 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। सजेशन का मतलब देखिए, समझ लीजिए क्या होता है। सजेशन का अर्थ होता है ऐसे इंपॉर्टेंट को सवाल जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के आखिरी पेपर सेमेस्टर 2 के 8वां पेपर को देखते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 8। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त था, फुल मार्क्स है 70 का। 32 नंबर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए में देखिए 7 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, हु वाज सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले कौन थी, इनका नाम आपको बताना है। अगला सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टूवर्ड्स द इक्वालिटी रिपोर्ट। समानता की ओर रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेंडर। जेंडर शब्द से आप क्या समझते हैं, बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डू यू मीन बाय स्त्री धन। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, हु वाज DK कर्वे। DK कर्वे कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्पना दत्त, यानी कि कल्पना दत्त पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर एच, हु वाज अनुजा सेन। अनुजा सेन कौन थी, इनके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर आई, हाउ इज थेरी गाथा एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स ऑन बौद्धिस्ट वुमेन, यानी कि बौद्ध महिलाओं के संबंध में थेरी गाथा किस प्रकार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर जे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ आदिवासी वुमेन। आदिवासी महिलाओं के शैक्षिक स्थिति पर एक संक्षिप्त में नोट लिखें। बात करेंगे ग्रुप बी की। अब लंबे वाले सवाल आ चुके हैं। 4 सवाल का आपको आंसर करना है और हर एक सवाल 14 मार्क्स का रहेगा। पहला सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द वुमेन्स मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता उत्तर भारत में स्त्री आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला सवाल है, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन बौद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति का परीक्षण कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सी, थ्रो लाइट ऑन द सोर्स ऑफ वुमेन्स हिस्ट्री। महिलाओं के इतिहास संबंधी स्रोतों पर प्रकाश डालें। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। उपनिवेशिक काल के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का विवेचना करके बताएं। क्वेश्चन नंबर ई, एनालाइज द रोल ऑफ अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं के उत्थान में समाज सुधार आंदोलन की भूमिका का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर एफ, क्रिटिकली एक्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान स्त्रियों के संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर जी, थ्रो लाइट ऑन द राइट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल के दौरान स्त्रियों के अधिकारों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर एच, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के विकास का मूल्यांकन करें। तो ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 का 8वां पेपर। मैं फिर से बता दूं, सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।